अब हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में आप फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स को अपलोड करने के लिए हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम है $_फाइल्स। $_फाइल्स के अंदर जो भी हम फाइल्स अपलोड करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है और इसमें पोस्ट मेथड को यूज़ किया जाता है। $_फाइल्स जो है एक एरे टाइप वेरिएबल है और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और जिस तरह हम $_गेट $_पास्ट जो पोस्ट है उन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं किसी और पेज से, इसी तरह $_फाइल्स जो है ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल किसी और पेज से एक्सेस हो सकता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी फाइल का नाम, उसका साइज़, उसकी जो टाइप है और उसका टेम्परेरी नेम जो स्टोर्ड होता है वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। $_ सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करने के लिए फॉर्म एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें मेथड जो है वो गेट यूज़ नहीं हो सकता, इसमें मेथड जो है पोस्ट यूज़ होगा। और इसमें जो इंक्रिप्शन टाइप जो एक एडिशनल पैरामीटर है फॉर्म के साथ आपने ऐड करना है और उसके बगैर ये $_ फाइल्स जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है एक्सेस नहीं होगा। वो है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। आपने फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट सेट करना है इंक्रिप्शन टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा और मेथड जो होगा पोस्ट होगा। तो ये एक छोटा सा डिज़ाइन है जिसके ज़रिए हम फाइल को अपलोड करेंगे। इसमें एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप कोई नेम रखना चाह रहे हैं। ये फाइल के लिए फाइल को अपलोड करने के लिए कंट्रोल है, उसको हम यूज़ करेंगे। और सबमिट का बटन है। फाइल में कोई भी फाइल होगी डॉट जेपीजी टाइप की फाइल हम उसको यूज़ करेंगे। इसका जो HTML ये डिज़ाइन है इसमें इसमें फॉर्म मेथड पोस्ट होगा, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगा और एक्शन एक्शन डॉट PHP वो फाइल होगी जो इस सबमिट बटन जब आप प्रेस करेंगे तो एक्शन डॉट PHP में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इनपुट टाइप हम इसमें ये टेक्स्ट और नेम इसका नेम रखेंगे। इनपुट टाइप फाइल नेम जो पिक होगी और इनपुट टाइप सबमिट। तो ये तीन पैरामीटर्स हमारे पास हैं। एक इनपुट टाइप ये टेक्स्ट फील्ड है, दूसरी जो इनपुट टाइप ये फाइल है और तीसरी इनपुट टाइप जो है ये सबमिट का बटन है। तो ये तीन कंट्रोल हमें रिक्वायर्ड हैं फाइल को अपलोड करने के लिए ऑन HTML साइट। तो $_ फाइल में जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो फाइल नेम, टाइप, साइज और उसका टेम्परेरी नेम ये स्टोर हो जाएगा। अब इस फाइल को हमने एक्सेस करना है ऑन अदर पेजेस यूजिंग फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स लाइक इनपुट फील्ड नेम जो उसमें नेम होगा उसका, फाइल्स का इस हमारे ये जो एग्जांपल है इसमें इसका नाम जो है पिक है, पिक इज़ द नेम। इनपुट फील्ड नेम जो है हमारा HTML का कंट्रोल होगा, उसका नेम हमने यहाँ पे रखना है। तो इनपुट फील्ड नेम हमने यहाँ पे रखा है पिक। तो इसी तरह टाइप के लिए भी इनपुट फील्ड नेम हमें रिक्वायर्ड होगा और इनपुट फील्ड नेम जो है साइज़ के लिए भी हम उसी को यूज़ करेंगे कि जो फाइल के जो कंट्रोल हैं उसके अगेंस्ट हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नेम, टाइप और साइज़ मिल जाएगी। तो इसमें ये एग्जांपल का कोड है, इसमें इंक्रिप्शन टाइप, फॉर्म डेटा, मेथड पोस्ट, इनपुट फील्ड जो है वो पिक होगी और ये सबमिट का बटन होगा।
अब इस इंफॉर्मेशन को हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल में एक्सेस करना है। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर एरे को हमने जब प्रिंट करना है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में पिक को डिस्प्ले फाइल्स एरे। तो ये फाइल्स एरे में पिक के में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, नेम, टाइप, साइज और टेम्परेरी नेम। तो ये फाइल, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम एक्सेस करेंगे और इनको प्रिंट करेंगे। ये PHP है, फॉर्म डॉट PHP, जिसमें HTML का कोड है जिसके ज़रिए हमने ये फाइल कंट्रोल और इसमें एक फ़ाइल जो है डॉट PNG जिसकी एक्सटेंशन है उसको चूज़ किया है और सबमिट कर दिया है। तो अरे में इसका जो नेम है, नेम इसका इस वक्त कैरगरी डॉट PNG है और इमेज PNG है। टेम्प नेम इसका PHP E8BA डॉट TMP है और इसका साइज जो है 13928 है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इसमें अवेलेबल है जिसको हमने फाइल एक्शन के ज़रिए डिस्प्ले कराया है। फाइल नेम, फाइल टाइप, फाइल साइज और टेम्परेरी नेम। नेक्स्ट है अपलोडिंग फाइल। तो उसके लिए मेथड है मूव अंडरस्कोर अपलोड लोडेड फाइल, बूल मूव अपलोडेड फाइल। और इसमें जो हमारे पास आर्गुमेंट है स्ट्रिंग फाइल नेम और स्ट्रिंग डेस्टिनेशन है। ये फंक्शन चेक करता है कि जो फाइल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसका फाइल नेम है वो एक वैलिड अपलोड फाइल है, मीनिंग दैट इट वाज अपलोडेड वाया PHP's HTTP पोस्ट अपलोड मैकेनिज्म। अगर तो फाइल वैलिड है तो फिर इसको जो डेस्टिनेशन फोल्डर है उसमें मूव कर दिया जाएगा। तो अपलोड फाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेस नेम को। ये रिटर्न करेगा फाइल नेम फ्रॉम द पाथ। एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। एको बेस नेम जो है इसमें होम HTTPD HTML index डॉट PHP है, तो ये रिटर्न करेगा index डॉट PHP। तो अपलोड फाइल करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द फाइल टू बी अपलोडेड। उसका जो टेम्प नेम है उसको यूज़ करना है और उसकी डेस्टिनेशन डिफाइन करनी है कि कहाँ पे ये फाइल स्टोर होगी और साथ में फाइल का नेम, और देन उसको हम अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए जो स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होगा, फाइल नेम डॉलर अंडरस्कोर फाइल पिक नेम टेम्प नेम, और अपलोड्स में हम इसको यूज़ करेंगे डॉट फाइल नेम। यहाँ पे जो फाइल नेम है उसको हम कंकैटिनेट करेंगे डेस्टिनेशन के साथ। तो जब ये इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा इस पाथ के साथ, अपलोड्स की फोल्डर है जिसमें हम फाइल्स को मूव करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ हम फाइल का जो नेम है वो अटैच कर देंगे। और उसके बाद ये मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल एक मेथड है। इसमें जो टेम्परेरी नेम है और डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को हमने ये जो फोल्डर नेम है साथ में फाइल नेम वो असाइन कर दिया है, और जो टेम्प नेम है उसको हमने एक्सेस कर लिया है फ्रॉम पिक फाइल कंट्रोल। जब फाइल अपलोड होती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। रिस्ट्रिक्शन लाइक साइज रिस्ट्रिक्शन, टाइप रिस्ट्रिक्शन और फाइल रीनेम। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम पहले तो फाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिट्रीव करते हैं, नेम, साइज, टाइप और टेम्प नेम। और उसके बाद ये जो डेस्टिनेशन है इसका, उसको हम एक फाइल नेम देते हैं, उसको हम डिस्प्ले करेंगे फाइल रीनेम। यहाँ पे फाइल को रीनेम करते हैं विद रैंड फंक्शन। इसके साथ रैंडम कोई नंबर हम इसमें असाइन कर देते हैं। अगर तो इसका साइज जो है लेस देन 100,000 हो और इसकी जो टाइप है वो JPEG हो, तो फिर हम इसको मूव करेंगे
into this destination file up folder। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इनवैलिड फाइल का मैसेज डिस्प्ले होगा। इस तरह हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर फॉर्म में पिक्चर अपलोड करनी है तो सिर्फ पिक्चर ही अपलोड हो और उसका साइज़ भी रिस्ट्रिक्टेड हो, या अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट फाइल लेनी है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल हो और उसका साइज़ भी रिस्ट्रिक्टेड हो। तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस है फॉर्म डिज़ाइनिंग में। तो इसमें हम यूज़र से नेम, ईमेल, पासवर्ड और पिक्चर सेलेक्ट करवाते हैं और इस पिक्चर के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि ये किस टाइप की होनी चाहिए। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इनको हम लोकल वेरिएबल्स में एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। नेम, ईमेल, पासवर्ड, फाइल नेम, साइज, टाइप और टेम्प नेम। और यहाँ पे इस फाइल को हम रीनेम कर रहे हैं कि जो फाइल है उसका जो नेम है वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हो जाए। और यहाँ पे ये चेक है इफ़ साइज इज़ लेस दैन 200,000 और टाइप जो है JPEG होनी चाहिए। अगर ये होगी तो फिर हम फाइल को मूव करेंगे इनटू डिज़ायर्ड फोल्डर। अगर हमने डेटाबेस में रेफरेंस को इंक्लूड करना है किसी फाइल के, तो उसके लिए हमें कनेक्शन को इंक्लूड करना होगा और साथ में क्यूरी इंसर्ट करनी होगी। इंसर्ट इनटू टेस्ट डेटाबेस यूज़र्स, इसमें यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र पिक्चर। और पिक्चर में हम डेस्टिनेशन जो फोल्डर होगा उसको हम एज ए वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो जब हम यूज़र से ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उससे फाइल गेट कर लेंगे, तो उसके बाद ये फाइल यूज़र ID 16 और इसमें यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और अपलोड, ये रैंडम फंक्शन के अगेंस्ट ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और फाइल नेम के साथ अपेंड होके ये यूज़र पिक्चर जो है अपलोड्स के फोल्डर में स्टोर हो गई है। तो इस तरह हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन एक्शन एग्जांपल है। इसमें अगेन हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, फाइल नेम और टेम्प नेम है और इसमें डेस्टिनेशन हमारे पास ये इसको हमने रीनेम किया है विद द पाथ और उसके बाद टेम्प नेम और डेस्टिनेशन यूज़ किया है। इसमें इंक्लूड किया है कनेक्शन डॉट PHP को, डेटाबेस कनेक्शन को। तो इस एग्जांपल में हम जो हमने डिस्कस किया था यूज़र वैलिडेशन, उसको भी हम देख रहे हैं। इफ़ फ्रेगमेंट अंडरस्कोर मैच जो नेम है वो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, ईमेल को हम चेक कर रहे हैं और इसी तरह फिर उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को डेटाबेस में इंटर कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि फाइल्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनका जो नेम, साइज़, इंफॉर्मेशन को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग $_ फाइल्स, और किसी भी फाइल का रेफरेंस हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं।